जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की आगे जुग पद कमल मनाऊं 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 जातु कृपा निर्मल मति पाओ जानु कृपा निर्मल मति पावो मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी प्रभु तो दशरथ अजीर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल मंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी पवन तनय चंदन हितकारी हृदय विराजते अवध बिहारी हृदय विराजत अवध बिहारी सब पर परम प्रकाशक जोई सब पर परम प्रकाशक सोई राम अनादि अवधपति सोई राम अनादि अवधपति सोई ताहि भजिए मन तज कुटिलाई आई बजिए मन तज कुटलाई ताहि भजिए मन तज कुटिलाई आई बजिए मन तज कुटलाई राम भजे गति के ही नहीं पाई राम भजे गति के नहीं पाई तरहिन बिनु से ये मम स्वामी हरइन बिन के ये मम स्वामी राम नमामि 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 गुरु चरण रण सरोज रज निज मन मुकर सुधार वरणौ रघुवर विमल यशो जोदायक बल चार सियावर राम जय जय राम राम जय जय राम मौसम दीन नदीन तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरऊ विशंभव कीर सियावर राम जय जय राम मेरे राम जय जय राम राम अमित गुण सागर काह की पावई कोई संतन सन जस किछ सुनऊ तुम ही सुनावऊं सोई सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय बोलिए राम। रामचंद्र महाराज की। आप सभी के हृदय में स्थित परम ज्योति स्वरूप परमात्मा श्री राम भक्ति स्वरूप माता जानकी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। जय श्री राम। श्री रामचरित मानस के अंतर्गत नित्य सोपान श्री अयोध्या कांड बड़ा सुंदर और शिक्षाप्रद प्रसंग है। केकई को अनेक प्रकार से मंथरा समझाने का प्रयास करती है। अपनी तरह से तो वो भी समझा रही है कि भाई जो मैं चाहती हूँ या जो मेरे मन में भावना है वो केकई के माध्यम से पूरी हो जाए। भाई साहब को बोल दिया कभी कभार हम कोई सीधा काम कर नहीं सकते तो हम क्या है, हम माध्यम ढूंढते हैं कि भाई ये काम मेरा सिद्ध होना चाहिए, लेकिन इसके लिए उचित पात्र कौन है। उचित पात्र देवताओं ने भी यही कहा, देवता भी अपना काम सिद्ध करना चाहते हैं ना। सरस्वती को जाकर कहा कि माँ अब हमारे ऊपर बड़ी विपत्ति है, तो जिस प्रकार से हमारी इस विपत्ति का निराकरण हो जाए वही काम करो। तो काम तो सौंप दिया देवताओं ने, लेकिन अब सरस्वती ये सोचती है कि मैं इस काम को करूं किसके माध्यम से। सीधा तो मैं जा नहीं सकती अवध में, तो मुझे माध्यम ढूंढना है। तो उन्होंने माध्यम ढूंढा उस मंद बुद्धि मंथरा को। मंद बुद्धि का मतलब ये है कि जो केवल और केवल अपनी
अंतर की भावना को प्रतिशोध रूप में परिवर्तित करके सामने वाले का अहित चाहता हूँ। उसका वो अपने आप का ये सोचता है कि मेरा भला होना चाहिए, मेरी भावना पूरी होनी चाहिए, अगले के साथ कुछ होता हो जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मंथरा के मन में यही भावना थी कि मेरा जो प्रतिशोध है ना, वो प्रतिशोध मेरा फलीभूत हो जाना चाहिए, अवध के साथ कुछ हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अवध की निवासी ही नहीं हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे कुछ लोगों के मन में बात रहती है ना कि हम भाई जन्म तो कहीं भी हो जाए, लेकिन वो कहते हैं कि हमें वृंदावन का वास मिल जाए, हमें चित्रकूट का वास मिल जाए, हमें अयोध्या का वास मिल जाए। कुछ लोगों के मन में भावना रहती है, लेकिन यहाँ कहती है इतनी तो आयु नहीं है लोगों की जितना विचार करते हैं। लेकिन वहां मंथरा को कैकेयी के साथ रहते रहते कितने साल बीत गए, लेकिन वो मंथरा अवध की नहीं हो पाई। तो यदि किसी के मन में भावना हो कि हम वृंदावन का वास कर लें और हम वृंदावन के वासी हो जाएं, तो ये उस ठाकुर की कृपा पर छोड़ दो भाई, जब उसे वास दिलवाना होगा तो दिलवा दे। वास का मतलब ये है कि आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हो। अब जिनका वृंदावन में जन्म हो गया है, जिन्होंने वृंदावन में शरीर धारण कर लिया, क्या वो वहां रह पाते हैं? आधे लोग तो देश के दूसरे दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं। ऐसे ही वास का मतलब केवल और केवल भावनाओं से जुड़ा होना है। जिसकी भावनाएं हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी वृंदावन से जुड़ी हुई है, वो वृंदावन का वासी है। गुरुओं से हमने सुना, महात्माओं के मुख से सुना, किसी भी धाम का वास 3 प्रकार से मिलता है। तो उन तीनों प्रकारों में से हमारे अंदर कौन सी भावना है, ये विचार कर लेना चाहिए। मंथरा भी अवध में रहती रही, लेकिन उसका भाव अवध के समान हुआ नहीं। जिसकी वो खुद चेरी रही, जिसकी वो खुद दासी रही, उसके भाव को ही नहीं समझ पाई, उसी के भाव को बिठाने का प्रयास करती है। इसी व्यक्ति को कहा जाता कि मंदबुद्धि। न तो अपने स्वामी का हित चाह और न अपने निवास का, जहां निवास कर रही है, यानी जो दोनों प्रकार के आश्रयदाता हैं, उन दोनों प्रकार के आश्रयदाताओं का कोई भला नहीं चाहता ऐसा व्यक्ति। जिस प्रकार से कहते हैं कि भाई सांप होता है ना, सांप को कितना भी दूध पिलाओ, लेकिन यदि वो फुंकार करेगा तो जहरीली करेगा। ऐसे ही जो मंदबुद्धि व्यक्ति होते हैं, किसी को यदि विचार करो ना, किसी के साथ लगो या भाई किसी को अपने साथ आने दो, तो उसका पहले भरसक परीक्षा कर लेनी चाहिए। क्योंकि मंथरा ने कैकेयी को समझाया, आगे चौपाई कहेगी। मंथरा कहती है कि तू जिस राम पर ज्यादा प्रेम करती है ना, वो तो गई बीती बात हो गई। अब राम तेरे पर प्रेम नहीं करते, तेरे वात्सल्य का रस नहीं लेना चाहते अब राम। तो मन कैकेयी क्या कहती है उसको, तेरी समझ में अभी तक नहीं आया कि तू तो मात्र राम के क्रियाकलापों को देखती है, लेकिन मैंने तो परीक्षा कर देख ली। मैं भली भांति परीक्षा करके देख चुकी हूँ राम की। लेकिन देखो, मास्टर बना हुआ व्यक्ति भी फेल हो जाता है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय कैकेयी ने राम कहा ना जय मैंने जय परीक्षा लेकर राम। देख ली, लेकिन आखिर में क्या हुआ कि भाई वो भी फेल हो जाती है। क्योंकि अपने ऊपर कैकेयी की दुष्वृत्तियों का प्रभाव होने से रोक नहीं पाई कैकेयी अपने आप को, मंथरा की भाव को। इसीलिए संगति बहुत बड़ा गुण है, अपनी संगति को बहुत अच्छा रखना चाहिए। तो कहती है, अब क्या कितनी बार समझाती है, पूत विदेश में सोच, तुम्हारा पुत्र तो विदेश में गया हुआ है, तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है। इस बात को बिल्कुल इस तरह से समझे जैसे हम दोहों में दौड़ते चले जा रहे हैं ना, आज 11, 12, 13, 14, हमें सिर्फ दोहे करने से मतलब रह गया। लेकिन इन दोहों को समझने का प्रयास करना चाहिए। हो सके तो कम से कम एक दोहे को 2 दिन तो चलाओ भाई, 2-3 दिन तो चलाओ कम से कम। 2-3 दिन चलाओ। क्योंकि उसके भाव को समझने का प्रयास करो। रामचरितमानस से घर पर भी पढ़ सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मेरे द्वारा आपको भाव प्रकट होंगे। जब आप इस कथा को किसी के भी माध्यम से सुनोगे और जब हमारे मन में विचार करने की शक्ति आ जाएगी ना, तब मानना कि हम कथा सुन रहे हैं। नहीं तो फिर सालों साल चलाते रहो। 7 वर्ष पूरे लगते हैं इस रामचरितमानस की कथा होने में, इस रेलगाड़ी में। प्रतिदिन का एक दोहा करे तो छुट्टियों समेत मिलाकर पूरे 7 वर्ष। लेकिन उन 7 वर्षों में हम पता नहीं कितनी कितनी बार इस मानस को सुनते तो हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाते।
तो मानस को पढ़ने का नहीं, मानस को समझने का प्रयास कीजिए। राम ही सो मेरी गाये राम ही संतत सुनी राम गुण ग्राम। संतत सुनिए, सतत सुनते रहो इस कथा को, लेकिन राम ही सुनिए। लेकिन इसमें सुनना किसको है? कथा को तो सुनो, लेकिन कथा में सुनने का भाव क्या है? वो केवल राम है। और जब एक राम को सुनने लगोगे तो भाई उसमें कैकेयी को भी सुन पाओगे, उसमें मंथरा को भी सुन पाओगे, उसमें लक्ष्मण जानकी को भी समझ पाओगे। केवल एक राम। इसलिए हमारे लिए राम से बाहर कुछ नहीं है, प्रयास करना चाहिए। अब मंथरा जो है इसी राम के भाव को ही छुड़वाने का प्रयास करती है। स्टेशन तो कहती है राम तेरे लिए उत्तम पुत्र हैं। ये बातें भी कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि परमात्मा यदि मुझे जन्म दे तो राम और जानकी जैसे पुत्र और पुत्र वधू प्रदान करे। बोलो। स्टेशन इन्हीं सब बातों पर जड़ पहले ही खोद देती है मंथरा। जब मान लीजिए किसी पेड़ को लगाने वाले हो आप, और पेड़ लगाने से पहले ही उस गड्ढे को भर दो और उसको समतल कर दो, क्या वो पेड़ लग पाएगा? उसमें पौधे का रोपण नहीं हो पाता। लेकिन गड्ढा खोद दिया तब पौधा लगाकर उसमें मिट्टी डालोगे तो पौधा लगेगा ना। लेकिन मंथरा ने पहले ही कह दिया, पहले ही मैं बुद्धि पलीत कर देती हूँ। यानी पहले पुत्र का भाव भी मिटा देगी उसके अंदर से, सोत का भाव भी उसके अंदर डाल देगी, और फिर उसमें दासत्व भाव की भी भावना ले आएगी कि तो दासी हो जाएगी। ऐसे ही तो कुसंगी व्यक्ति होते हैं जो किसी का भला नहीं चाहते, जो अपरोपकारी होते हैं, जो दुष्वृत्तियों को अपने जीवन में धारण करते हैं, वो भाई हमें बरगलाने का काम करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ऐसे लोगों को मंदबुद्धि कहा गया। मंदबुद्धि वो नहीं कि जिसको खाने पीने का ज्ञान नहीं है, उसका तो किसी तरह से पालन पोषण हो ही जाएगा, कोई ना कोई उसको भोजन प्रदान कर देगा उस भगवत कृपा से। लेकिन जो मंद बुद्धि लोग होते हैं ना, जो दूसरे का तो भला देखते ही देखते नहीं, अपना भी भला नहीं देख पाते हैं, वो जहां से उसको भोजन प्राप्त हो रहा है, कहते हैं ना भाई जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद करना। ये मंत्रा के इस भाव से कुछ महात्मा कहते हैं कि ये भाव प्रकट होता है। अयोध्या में ही रह रही है। अवध का मतलब है जहाँ किसी प्रकार की हिंसा ना हो, लेकिन एक मंथरा की मंद बुद्धि जो है वो पूरी की पूरी अयोध्या के लिए ऐसी हो गई, लागती अवध भयावनी भारी। इस प्रकार से अयोध्या हो गई। कहाँ तो इतनी समृद्ध अयोध्या, कहाँ इतनी प्रेम में मग्न रहने वाली अयोध्या, लेकिन कहाँ भरत जी महाराज जैसे संत पर लाछन भी वही अयोध्या लगा देती है। क्यों? क्योंकि एक मंथरा का निवास हो जाता है। इसीलिए अपने आस पड़ोस में, अपने संग में ऐसे लोगों को स्थान दीजिए जो आपके भाव को पुष्ट करना चाहते हो। यदि आपके भावों को कोई आपके साथ रहकर ही मिटाने का या डिगाने का काम करता हो तो उसका साथ तत्क्षण छोड़ देना चाहिए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय। क्योंकि जो बिगाड़ने वाले होंगे ना वो कुछ ही क्षण के लिए हमारे साथ रहेंगे, सारी उम्र नहीं रहेंगे, लेकिन एक ही बार में ऐसा बिगाड़ देंगे कुछ ही समय में हमारा जिंदगी सुधरने में नहीं आएगी। कैकेयी का जीवन ही बीत जाता है, लेकिन आज भी कुछ लोग कैकेयी को दोष दे देते हैं। शरीर छूट गया लेकिन दोष नहीं गया, जबकि भगवान राम स्वयं कैकेयी को ये कह देते हैं कि तुम्हें कोई दोष नहीं देगा। वशिष्ठ जी महाराज कह देते हैं कि भरत जो यदि कैकेयी को दोष देगा तो उस व्यक्ति के समान इस संसार में निकृष्ट कोई नहीं होगा। लेकिन क्यों? थोड़ी सी देर का संग रहा। यही संग होता है भाई, जो कुसंग हो जाए तो जीवन बिगड़ जाए, और यदि वो सुसंग हो जाए, यदि वो सत्संग हो जाए तो फिर जीवन दूसरों के लिए भी अनुकरणीय हो जाता है। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कैकेयी ने पूरा जीवन राम पर स्नेह बिता दिया, वनवास होने तक पूरा जीवन राम पर स्नेह करती रही। लेकिन भरत जी महाराज जो भाई रूप में प्रकट हुए, 12 साल के बाद राम के पास आए, राम की सूचना पाई है। इसीलिए गोस्वामी जी ने इस भाव को कहा, बारेक राम कहत जग जेऊ, होत तरण तारण नरतेऊ। पूरा जीवन राम राम करते रहो, लेकिन कुसंग मिल गया तो सब कुछ मिट गया। लेकिन यदि आप जब जागे तब ही सवेरा, भरत जी महाराज अयोध्या में जब आए, राम के प्रति एक ही बार ये बात हुई थी कि मेरे राम कहाँ है, मेरे भैया कहाँ है, और कह दिया वो तो वनवास चला गया। इसी को कहा बारेक राम कहते जग जेऊ,
यदि किसी के मन में सच्ची भावना से एक बार भी यदि राम के प्रति भाव प्रकट हो जाए ना, तो उसका बेड़ा वहीं पार है भाई। भरत जी महाराज ऐसे ही संत नहीं हो गए। जब वो राम को लेने गए वनवास में, उनका राज तिलक करने गए, तो वहां गोस्वामी जी लिखते हैं चौपाई को, जड़ चेतन जग जीव वहां कहते जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भये परम पद जोगु। क्योंकि राम के लिए चिंता हो गई, राम के लिए वो शुद्ध प्रेम प्रकट हो गया, तो जड़ चेतन पाषाण या जिसमें प्राण थे, वो सभी जीव प्राणी जो राम भरत जी महाराज को देखते, ते सब भये परम पद जोगु। बारक राम कहत जग जेऊ। भरत जी महाराज ने राम का नाम लिया, राम के प्रति प्रेम हुआ, लेकिन जिन्होंने भरत जी को देखा, राम का भजन करने वाले का जिन्होंने दर्शन किया, ते सब भये परम पद जोगु, वे सावे परम पद के अधिकारी हो गए। लेकिन आखिर में क्या हुआ भाई, राम जी का ही तो दर्शन किया, क्योंकि जब संत आ रहे होते हैं ना, तो हमारे मन में पहले ही शुद्ध भाव प्रकट होने लग जाते, संत तभी आते हैं। अब राम जी चले गए तो उन सबों ने वो पद के अधिकारी तो हो गए, भक्ति मार्ग में तो लग गए, लेकिन कहते हैं भरत दर्श मेटा भवरोगु, लेकिन भरत जी महाराज के दर्शनों ने उनके भवरोग को ही मिटा दिया। राम की भक्ति आपको अधिकारी बनाएगी, लेकिन किसी संत की शरणागति आपको उन्नति करवा देगी, आपकी सदगति करवा देगी। इसीलिए यदि राम राम कहते रहोगे और संतों का अपकार करते रहोगे, तो फिर उस भक्ति का कोई फायदा नहीं है भाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। मंत्रा भी बार बार नाम तो राम का ले रही है, लेकिन संत के प्रति क्या भाव प्रकट कर रही है? संत कौन है यहाँ? इस भाव में प्रकट करे तो कौशल्या संत है, जिसको भेद दृष्टि ही नहीं है। वो भरत को भी अपना ही पुत्र मानती है और राम को भी अपना ही पुत्र मानती है, जबकि राम जी का ज्यादा समय कौशल्या के पास बीतता है। लेकिन कौशल्या को इस बात से कोई मतलब नहीं, उसे तो केवल राम और भरत दोनों में एक ही भाव प्रकट होता है उसका। तो इसलिए कहते भाई वो संत है, उस संत के प्रति जो मंथरा जो भाव प्रकट कर रही है कि वो सोत है, कद्रु और विनीता की कथा सुनाती है, सुनीति की कथा सुनाती है, सुरुचि की कथा सुनाती है कि ऐसे ऐसे वो जो सोत है वो तेरे साथ ऐसा ऐसा करेगी, तुझे दासी बना के रख लेगी, और जिस पुत्र पर आज तू ज्यादा प्रेम कर रही है ना, वही पुत्र तेरे लिए अहितकारी हो जाएगा। तेरे पुत्र भरत को जो है वो दास बना लेगा भाई। तेरा पुत्र तो विदेश गया हुआ है, तुझे कोई सोच ही नहीं अपने पुत्र की। जानती हूँ बस ना हो हमारी नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखा न भूप कपट चुतराई। और तुझे तो बस सोना सोना ही आता है कि सोता कौन है भाई? जो निश्चिंत हो, जिसके मन में चिंता होगी ना उसे नींद नहीं आएगी, जो निश्चिंत होगा उसे नींद आएगी। तो कहती तो ऐसे निश्चिंत होकर बैठी हुई है जैसे तुझे कोई चिंता ही नहीं है। बोले मुझे चिंता किस चीज की है? राजा अच्छी तरह राज्य चला रहे हैं, कोई मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं करता, कोई मेरा अपकार नहीं करता, और मुझे क्या चाहिए भाई? रानी के पद पर आसीन में हूँ, तो किस बात की चिंता होनी चाहिए? बोले चिंता इस प्रकार की होना चाहिए कि तू राजा दशरथ को समझ नहीं पा रही। कितना भाव प्रकट कर रही है, किस किस के प्रति? पुत्र के प्रति भी भाव ऐसे प्रकट करती है, पति के प्रति भी भाव ऐसे प्रकट करती है कि तेरा पति तो तेरे साथ छल कर रहा है, तो अपने पति को समझ ही नहीं पाई है। क्या ये बातें किसी पत्नी को कहने लायक है कि तो अपने पति को नहीं समझ पाई है? क्या किसी पति को कहा जा सकता है तो अपनी पत्नी को नहीं समझ पे पाया है? ये केवल भेदकारी नीति है, और मंथरा इसी बात को समझाती है। वो क्यों समझाती है कि तू ये विचार करती है कि राजा दशरथ केवल शयन के लिए इस भवन में आते हैं, तेरे साथ ज्यादा समय बिताने का मतलब ये नहीं कि राजा तेरे हो गए। वो केवल ये दिखाने के लिए आते हैं, हाँ कह गई कि भाई मैं यहाँ पर आता हूँ, कि मेरा निवास स्थान तो ये है। भाई निवास तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन क्रियाकलाप तो अलग जगह ही होते हैं। तो उन्होंने कहा निवास जरूर दशरथ का यहाँ है, लेकिन उसकी जो क्रियाकलाप हैं, उनकी जो भावनाएं जुड़ी हुई है, वो कौशल्या के भवन से जुड़ी हुई है। इसीलिए उन्होंने कहा, अब समझाती है गोस्वामी जी, अब उस बात को कह देते हैं, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, तिय विशेष पुण्य चेरी कही, भरत मातु मुस्कान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब यहाँ गोस्वामी जी ने 3 शब्द लिखे, शब्द मुख्य रूप से 3 ही है, लेकिन यहाँ 5-6 भाव दिए गोस्वामी जी ने।
काणे, खोरे और कुबड़े। अब कुछ लोग क्या होते हैं, इन भावों को ना शरीर पर ले जाते हैं कि भाई काणे, क्योंकि मंथरा का स्वरूप हमने रामायण में क्या देखा है, एक आंख से काणी थी वो। काणे, खोरे, कुबरे, और फिर कहते हैं जो भाई लंगड़े हैं। गधे का चलना देखा होगा ना, गधा कैसे चलता है, तो जो लंगड़े व्यक्ति होते हैं वो किस प्रकार से चलते हैं, उसी के प्रकार चलना बताया गया लंगड़े व्यक्तियों का। और कुबड़, जिसको कुब निकल जाता है, इन 3 लोगों को बताया गया। अब इन 3 लोगों का यहाँ गोस्वामी जी ने जो शब्द वर्णन किया है, कुछ लोग कहते हैं कि गोस्वामी जी ने काणे लोगों के लिए या जो शारीरिक रूप से विकलांग है उन लोगों के लिए कहा गया कि भाई गोस्वामी जी ने ऐसा कह दिया है, लेकिन ये बुद्धि ऐसी नहीं है, क्योंकि रामचरितमानस को व्यवहार से जोड़कर अध्यात्म को समझना चाहिए। काणे का मतलब ये है कि जो व्यक्ति समदृष्टि से ना देखता हो। अगर आपकी दोनों आंखें खुली है ना तो आप अच्छी तरह देख पाएंगे, लेकिन यदि एक आंख आपने बंद कर लिया है तो कुछ धुंधला सा प्रतीत होता है, और दूसरी आंख अच्छी तरह बंद भी नहीं हो पाती, इस बात को भी ध्यान रखना। तो काणे लोग वो व्यक्ति हैं जो समदृष्टि नहीं रखते। लंगड़े वो व्यक्ति हैं जो अपने ज्ञान का आदर नहीं करते, अपने अनुभव का आदर नहीं करते। और कुबड़े का मतलब वो है जो किसी के सामने प्रकट नहीं होते। तो काणे व्यक्ति जो समदृष्टि नहीं रखते, भाई न तो वो कौशल्या में भाव रख पाई, न वो कैकेयी में भाव रख पाई, न वो सुमित्रा में भाव रख पाई, दोनों की ही निंदा की, क्योंकि तेरी सौत के कौशल्या जो है उसका पुत्र तो राजा हो जाएगा, राम राजा हो जाएंगे, लेकिन जो दूसरी सोता है तेरी सुमित्रा, उसका पुत्र नायब हो जाएगा, यानी वो राम के कहे पर चलकर तेरे पुत्र को बंदी बना लेगा, वो उसकी परम सेवकाई करेगा। तो इसलिए कहते हैं, और अपने अनुभव का आदर नहीं कर पाई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तो उसका अनुभव क्या रहा मंथरा का? पूरी की पूरी अयोध्या ने जितने साल, जितने वर्षों तक मंथरा अवध में रही, किसी ने मंथरा का अपमान नहीं किया, लेकिन फिर भी वो सोचती है कि मेरा अपमान तो किया नहीं, लेकिन फिर भी आदर नहीं प्रकट हुआ उसके मन में। भाई हमें जहां सम्मान मिलेगा हम वहीं तो जुड़ेंगे ना, लेकिन मंथरा को बरसक और अत्यधिक सम्मान मिला, लेकिन फिर भी वो उस सम्मान को पचा नहीं पाई, और फिर कह देती है काणे, खोरे, कुबरे, कुटिल, कुचाली जान, और अपने मन में दिन रात कैकेयी के साथ रहती है, राम से प्रेम करने वालों के साथ रहती है, राम की सेवा करने वालों के साथ रहती है, अवध में समदृष्टि रखने वाले के साथ में, उनके सानिध्य में रहती है, लेकिन फिर भी कहते हैं वो षड्यंत्रकारी बुद्धि नहीं छोड़ पाती भाई। तो ऐसे ही ये तीनों के तीनों चीजें जो है ना, ये संग से प्रभावित हैं। इन तीनों चीजों में संग को देखना चाहिए, ये तीनों चीजें हमारी संग से बिगड़ जाती हैं, क्योंकि हमारे मन में जो कुटिलता उत्पन्न होगी वो भी संग से ही प्रकट होगी। हमारे अंदर यदि अनुभव का आदर करने का भाव प्रकट होगा तो भी ये सत्संग से ही प्रकट होगा, स्टेशन, क्योंकि सत्संग में एक चीज बताई जाती है कि भाई जो आपने संसार से सीखा है, उस सीख के पश्चात आप अपने जीवन को आगे के लिए सुचारू चलाइए। तीय विशेष पुनि चेरी कही भरत मातु मुस्कान, और फिर कहती है तीय विशेष, तीय का मतलब स्त्री, एक तो वो स्त्री हो गई, यहाँ स्त्री की निंदा नहीं है, क्योंकि जिस स्त्री का हम वर्णन यहाँ करते हैं, हम शारीरिक संरचना को देखते हैं, हम शारीरिक संरचना के द्वारा हम स्त्री को बताते हैं कि ये पुरुष है, ये स्त्री है, लेकिन स्त्री का अर्थ कुछ और है भाई। यहाँ उन्होंने कहा कि जो एक तो वो इन तीनों भावों से लिपट गई कि न तो समदृष्टि रही, न विवेक का आदर रहा, और दूसरा उसके मन से कुटिलता नहीं गई, वो कुचाली यानी षड्यंत्र रचने की भावना नहीं गई, और दूसरा उसके अंदर जो वो स्त्रीत्व भाव है ना, वो जो स्त्री का भाव है वो भी नहीं मिट पाया है। इसलिए जानना चाहिए स्त्री के भाव को क्या है। अपने जो आपके गुरुजी महाराज जो उनकी शरण में, उनकी शरणागति बैठकर, उनके सानिध्य में बैठकर, उनका आश्रय प्राप्त कर इस भाव को समझने का प्रयास करें। फिर उन्होंने कहा पुनिचेरी, और फिर 5वां भाव क्या हो गया, वो दासी हो गई। उसके बाद वो दासी हो गई। अब दास का क्या कर्तव्य होता है? दास का एक कर्तव्य होता है कि किसी भी प्रकार से उसके स्वामी को सुख होना चाहिए।
लेकिन मंथरा नहीं कर पाई इस बात को, लक्ष्मण जी महाराज कर पाए। और गोस्वामी जी ने वहां कहा सेवक सुख चह मान भिखारी। देखिए ये ज्ञान वहां लक्ष्मण जी महाराज के लिए कहा, राम जी ने कहा कि सेवक सुख चह मान भिखारी। यदि कोई सेवक हो जाए तो उसको सुख की कामना नहीं होती। और यही बात यहाँ मंथरा दिखा देती है, कह देती है ना, यदि मैं कुछ कहूंगी तो मुझे कौन सा राज्य मिलने की या मुझे कौन सा पद मिलने की लालसा है। मैं तो तेरी सेवक हूँ और मैं तो सेवक ही रहूंगी तेरी, मैं तो तेरी दासी ही रहूंगी। तू भले ही पटरानी हो जाए, महारानी हो जाए, मुझे उससे कोई बदलाव नहीं आएगा, मैं तो दासी ही रहूंगी। ये बात बता देती है। देखो शूर्पणखा ने रावण को समझाया जाकर, गलती कर कर खुद आई, लेकिन नीति का ज्ञान रावण को दे रही है। मंथरा खुद कुचाली करती है, खुद के मन में षड्यंत्र है, खुद के मन में द्वेष भावना है, लेकिन ज्ञान नीति किसको समझा रही है? कैकेयी को समझा रही है कि तुझे अपने पुत्र के प्रति चिंतित होना चाहिए, तुझे राजा के प्रति सचेत होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों को बताया गया है, यहाँ राजा का है ना, भूप भूप शब्द लिया और रामचरितमानस में लिखा किन किन लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। राजा पर विश्वास नहीं करना चाहिए कभी, ऐसा रामचरितमानस में भी लिखा है। कुछ लोग ऐसे हैं कि उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। खैर वो जो प्रसंग आएगा तब आप वक्ताओं से उसको सुन पाएंगे कि कौन कौन लोग हैं कि जिन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं जिन जिन बातों की जिज्ञासा, अब ये कहा ना काणे कौन है, कुबड़े कौन है, और ये कुचाली कौन है, इन सब का उत्तर गोस्वामी जी अगले अगले अध्यायों में दे देंगे, अगले अगले सोपानों में देंगे। लेकिन बात एक है कि जो आपको सूत्र यहाँ से मिलते हैं उन सूत्र को आप संजो कर रखें कि ये सूत्र है तो इस सूत्र का उत्तर क्या है। रामचरितमानस की प्रत्येक बात का उत्तर रामचरितमानस में ही लिखा हुआ है। तब उन्होंने कहा विश्वास दिला दिया। और तीय विशेष, एक तो उसमें स्त्री भाव है, दूसरा उसमें चेरी भाव है यानी दासत्व का भाव है, और छठा भाव जो मुख्य कहा, इन पांचों भावों को लेकर मंथरा ने क्या काम किया। देखो जो आपके साथ रहेंगे, जो आपको समझाने वाले लोग होंगे, जो आपकी सेवा करने वाले लोग होंगे, या जो आपको ये दिखाने वाले होंगे कि मैं तेरा शुभ चिंतक हूँ, वो लोग आखिर में क्या करेंगे कि जहां अब गोस्वामी जी ने भरत मातु कह दिया, यहाँ गोस्वामी जी ने शब्द विभेद कर दिया कि यहाँ भरत मातु आ गई। यानी अब मंथरा क्या काम करेगी, सारी बातें समझाने के बाद अब वो भरत के प्रति भाव उत्पन्न कर देगी कि तेरा पुत्र है भरत, और जो तेरा पुत्र भरत है ना, तो तेरे पुत्र के साथ क्या क्या हो सकता है अब मैं तुझे समझाती हूँ। क्योंकि भाई कोई भी माँ अपनी संतान का अहित नहीं सोच सकती। पूत कपूत सुने है पर ना माता सुनी को, माता को माता तो नहीं हो सकती। लेकिन अब यहां पर समझाकर कहा कि भरत मातु मुस्कानी, और फिर कहती है कि इतना कहकर भरत मातु मुस्का दी कि भरत की माता अब राम की माता नहीं है, अब वो भरत की माता। दो शब्द आगे आगे जहां जहां मंथरा भेद उत्पन्न करेगी वहां वहां गोस्वामी जी शब्द बदल देंगे। आगे शब्द आएगा अगले एक दो दोहे के बाद आएगा कैकेयी सुता, यानी अब वो भरत की भी नहीं रह पाई। पहले पति को खोया, यानी दशरथ जी महाराज को खो दिया ना कैकेयी ने। और इनको पिछले अगले पिछले दो में आप पढ़ोगे तो भूप यानी दशरथ जी महाराज के प्रति उन्होंने भूप शब्द लिखा कि यहाँ पहला शब्द हुआ कि पहले पति खो दिया, दूसरा शब्द भरत मातु, भरत को खो देगी कैकेयी, और तीसरा भाव क्या प्रकट करेगी कि वो कैकेयी सुता हो जाएगी। यानी वहां पर जुड़कर बताएंगे कि आखिर में कैकेयी, जैसे माता पार्वती को क्या कहा जाता है, माता पार्वती को गिरिजा कहा जाता है क्योंकि वो गिरी की पुत्री है, वो पर्वत की पुत्री है। तो यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो दोनों भाव न पति की रही न पुत्र की रही, तो आखिर में क्या हो जाएगा, आखिर में वो भाव वही प्रकट करेंगे तो अब अपने केवल और केवल अपने ननिहाल अपने घर की ही रही, यानी कैकेयी नरेश की ही रही। तो अब कैकेयी नरेश की क्यों रही, वो आपने पीछे कथा सुनी कि कैकेयी की पुत्री है, तो कैकेयी नरेश के साथ कैकेयी की पुत्री पति ने यानी कैकेयी माता की माता ने क्या भाव करा था। इसीलिए उन्होंने समझाया कि जिसका जो भाव है, संस्कार जो हमें दिए जाते हैं ना, वो संस्कार हमारे घर से ही मिलते हैं भाई। लेकिन कुसंगति के कारण, कुछ समय की कुसंगति के कारण
हम भी ऐसे लग जाते हैं कि भाई इनमें कुसंग है, लेकिन उन्होंने कहा अब ये भाव प्रकट हो गया ना, तो ये तीनों चीजों समझाने की है। अब उनको बता देती है प्रिय वादिनी सिख दीनों तो ही। अब कह कही की माता मुस्कुरा देती कि हाँ अब भरत का नाम ले दिया ना इसने, अब भरत के प्रति चिंता कर ली, तो अब ये मेरे लिए हितकारी है। अवध से कोई लेना देना नहीं रहा, अब केवल पुत्र का भाव रह गया कि मेरे पुत्र का हित होना चाहिए। अब माता का भाव पुत्र पर चला गया तो वहीं पर वो कह देती कि वहीं पर सारी बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि ये लोभ की प्रवृत्ति है। माता पिता जो होते हैं ना, अपनी संतान को ज्यादा सुख देने के लिए लोभ कर लेते हैं और उनमें भी लोभ की प्रवृत्ति कर देते हैं। जो संतानें आज अपने माता पिता की बातें मानकर नहीं मानकर उनकी बातों का उल्लंघन करके, गाड़ी के पायदान पर सवारी करना, कोई तो वही गाड़ी से बाहर छूटना, आत्मदाह कर रहा है, कोई कहीं चला जा रहा है घर छोड़कर, ये क्या है? ये अपनी संतानों के प्रति ज्यादा लोभ की प्रवृत्ति है। क्योंकि जितना लोभ माता पिता के अंदर होगा ना, संतान उसी चीज को देखेगी भाई। यदि माता पिता अभाव में रहकर भी अपनी गृहस्थी को सुचारू चलाते हैं तो संतान भी उसी भाव को पाएगी। लेकिन यदि माता पिता संतानों के सामने ज्यादा सुख का प्रदर्शन करते हैं तो संतानें उसी सुविधा को प्राप्त करने का प्रयास करेंगी। जिसको ज्यादा सुविधा मिलती है ना, उसको ज्यादा स्वतंत्रता प्राप्त होती है। लेकिन जिसको अधिक स्वतंत्रता नहीं मिलती, जिसको संयम प्राप्त होता है, वो व्यक्ति समझ पाता है। अब उन्होंने क्या बताया? प्रिय वादिनी सिख दीनो तो ही। अब कैकेयी माता को मंत्रा ऐसी लग रही है कि जैसे वो प्रिय वचन बोल रही है, क्योंकि संतान के प्रति बोला उसने, तो प्रिय वचन बोले कि भाई हाँ मेरी संतान की हितकारी बोल रही है, सिख दीनो तो ही। और वो कहती है मंत्रा, मैंने तो केवल एक तुझे छोटी सी सीख दी है, सपने हो तो पर कोप न मोई। क्योंकि कैकेयी ने समझाया ना उसको, तू तो घर फोड़ी है, तेरी जीभ काट लेनी चाहिए, तो भेद उत्पन्न कर रही है। ये ज्ञान देखो, ज्ञान उसमें भी है, लेकिन ज्ञान वहां प्रकट नहीं होता भाई, वहां काम नहीं करता जहां पर संग बिगड़ जाता है। क्योंकि संग भी वही बिगाड़ेगा जिसको ज्ञान होगा। ये दोनों चीजें हैं, हमें संग भी वहीं से प्राप्त होगा। क्योंकि जब हमें किसी चीज का पता ही नहीं होगा तो हम किसी को सुधारने और बिगाड़ने का काम कैसे करेंगे? श्री राम जय जय राम। क्योंकि आपको किसी चीज का पता है ना, तभी आप उस बारे में बोल सकते हैं, नहीं तो आप बोल नहीं सकते। इसीलिए सत्संग और कुसंग ये दोनों जानने वालों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। जो राम का विरोध करने वाले हैं वो कहाँ बोलेंगे? कहीं बाहर से नहीं बोलेंगे, वो रामायण रामचरितमानस या अन्य ग्रंथों का सहारा लेकर ही बोलेंगे। क्यों? उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वही ज्ञान इन्हीं से प्राप्त हुआ है, और राम वालों को भी जिनको प्राप्त हुआ है उनको भी इसी ग्रंथों से प्राप्त हुआ है। लेकिन एक चीज हो गई, उन्होंने उस शब्दों को किसी और भाव से प्रकट कर लिया। जैसे एक शब्द है हरि, हरि के 3 शब्द होते हैं, लेकिन हम हरि को क्या जानते हैं? हम हरि को केवल नारायण कहते हैं। भगवान विष्णु ही कहते हैं ना हम हरि को कि वो तो हरि है, लेकिन हरि के 3 शब्द हैं। और जो कहीं कहीं चौथा भी बताते हैं। लेकिन जो शब्द कोश है हमारे यहाँ, जो शब्द कल्पद्रुम है, उस शब्द कल्पद्रुम में 3 अर्थ लिखे गए हैं इसके। एक तो नारायण, वो तो परात्पर परब्रह्म है। दूसरा भाव है वानर, जिसको वानर कहते हैं। और तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव उसको कहते हैं मेंढक। मेंढक को भी हरि कहा जाता है। लेकिन अब उन्होंने कहा, अब नारद जी महाराज ने जो शाप दिया ना कि भाई तुम्हें इन्हीं, तुमने, क्योंकि नारद ने क्या मांगा था कि महाराज अपना स्वरूप प्रदान कर दो। अब भाई मैं हरि हूं, तो हे हरि मुझे अपना ही स्वरूप प्रदान करो। तो हरि ने उसको वानर का स्वरूप प्रदान कर दिया। नारद जी महाराज इस बात को नहीं समझ पाए और उन्होंने सोच लिया कि वानर का। ऐसे ही जो कुसंगी व्यक्ति होंगे ना, जो कुसंग में प्रवृत्त करने वाले लोग होंगे, वो शब्द का अर्थ का अनर्थ कर देते हैं और खुद तो बिगड़ते बिगड़ते हैं, सामने वाले को और बिगाड़ देते हैं भाई। इसीलिए रामचरितमानस को समझने का प्रयास करें कि यहाँ भाव क्या दिया गया है। तो कैकेयी भी रही, नाम तो राम का ही ले रही है, लेकिन राम के प्रति जो भाव है ना, वो मंथरा ने उलट दी, क्योंकि उसके समझने की उतनी भावना है, उसे अपना कार्य सिद्ध करना है। और कैकेयी माँ कहती है, मैंने तो तुझे केवल और केवल सपने पर भी मैं तुझ में क्रोध नहीं कर सकती, क्योंकि इतने सालों से तू मेरी सेवा कर रही है और
सेवा का भाव क्या होता है कि भाई सेवक पर अत्यंत ही स्नेह होता है उसके स्वामी पर, बड़े ही वो उस पर क्रोध कर दे, लेकिन अपने दास पर कोई भी स्वामी, जो कोई भी स्वामी है ना, वो उस पर क्रोध नहीं कर सकता। वो आखिर में उससे माफी मांग लेता है कि भाई मैं तेरे काम को नहीं समझ पाया, किसी बात की वजह से मैं खिंच गया था तो तुझ पर क्रोध कर दिया। तो कहीं भी वही बात कहती है कि हाँ मैंने तुझ पर क्रोध नहीं किया, मैंने तो केवल तुझे ऐसी बात समझाई है। यानी जब कोई हमें बिगाड़ने वाला होता है ना, तो दो बात तो हम भी उसको कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जब वो दूसरी बात तीसरी बार बात कहता है ना, तो आदर्श नगर शास्त्र ये बात कहते किसी बात को पुनः पुनः कहा जाए तो वो सत्य प्रतीत होने लग जाती है। सत्यम 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 वयम त्रिसत्यम, तीन, किसी भी बात को यदि 3 बार से अधिक कहा जाता है ना तो वो सत्य प्रतीत होने लग जाती है। यानी बार बार किसी बात को दोहराते हैं हम तो वो सत्य प्रतीत होने लग जाती है। तो कैकेयी कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और 3 ही बार कैकेयी ने इसका विरोध किया है, और आखिर में फिर कह दिया नहीं, लेकिन 3 बार से जब अधिक हो गया ना तो महाराज फिर वहां बात बिगड़ जाती। और सुदिन सुमंगल दायक सोई तोर कहा फुर जेहि दिन होई, लेकिन वो कहते तूने कहा कि राम का राज तिलक होने वाला है, तो जब राम का तिलक होने वाला है तो फिर कह देती है कि अच्छा है, मैं तो सोच रही हूँ कि जितनी जल्दी तेरी बात ये सत्य हो जाए ना उतना अच्छा हो। अब मंथरा सोचती है कि भाई मैं तो इसको इसके पुत्र के प्रति बात बता रही हूँ कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये फिर भी राम के प्रति अपने भाव को बिगाड़ नहीं पा रही है। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीति स्वाई। अब ये बात समझाती है कि इसको जो 3 बार मैंने कहा 3 बार विरोध करती है, 3 बार उसको समझाती है। फिर वो कहती है मंथरा कि जो तूने कहा राम का राज्याभिषेक होने वाला है, ये बड़ी सुंदर बात है। बड़ी सुंदर बात क्यों है? क्योंकि वो भी तो पूछेगी ना, मानो एक डिबेट हो रही है दोनों में, वो अपना पक्ष रख रही है और वो अपना पक्ष रख रही है। तो कहती है कि सुंदर बात क्यों है? क्योंकि सुंदर बात इसलिए है ये कुल की रीति के अनुसार काम हो रहा है। क्योंकि भाई इस कुल की प्रथा ये रही, इस कुल की रीति ये रही कि बड़ा भाई जो होता है वही राज्य का उत्तराधिकारी होता है और छोटा भाई इसकी सेवा करता है। बोली अच्छा। और फिर कहते हैं राम तिलक जो साचे हूं काली, क्योंकि ये दिनकर कुल है। देखो सूर्य नारायण बड़े पुत्र हैं, सूर्य नारायण बड़े पुत्र हैं कश्यप जी के, और जो उनका सारथी है अरुण, वो गरुड़ जी का छोटा भाई है, वो गरुड़ का छोटा भाई है। तो इसलिए जो सिंहासन पर बैठता है और अरुण के पैर नहीं है, सब बताया गया, वो केवल बैठा रहता है। इसीलिए बताया गया जो सेवक व्यक्ति होता है ना उसको ज्यादा चलायमान नहीं रहना चाहिए, एक निष्ठा करके अपने स्वामी के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। जैसे वो रथ पर बैठ गया अरुण, तो सूर्य महाराज को जहां ले जाना है तो वही लेकर जाएगा। सूर्य महाराज की जो सेवकाई है वही उस अरुण के चरण है महाराज। इसीलिए जब सूर्य को जल दिया जाता है तो अरुण की भी पूजा की जाती है, अरुण का भी ध्यान किया जाता है। श्री राम जय जय राम। तब उन्होंने कहा कि ये दिनकर कुल, क्योंकि जिससे ये कुल प्रदीप्त है, जो इस कुल का कुल देवता है सूर्य नारायण, हम उसी के आधार पर चलते हैं, हम उसी की नीति का पालन करते हैं भाई। और फिर कहते राम तिलक जो साचे हो काली, देव मांग मन भावती आली। यदि तेरे कहे अनुसार कल ही राम का राज्याभिषेक होने वाला है तो भाई मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तू जो कुछ मांगना चाहती हो अब तू वो मांग सकती है। मानो कि उसने अपने बुद्धि रूपी खेत पर मंथरा को हल चलाने की अनुमति दे दी हो कि अब तू जैसा बीज बोना चाहती है यहाँ बीज बो सकती है। और यहीं से जब बुद्धि पर कहते हैं ना, पर बुद्धि पर पत्थर पड़ने लग जाते हैं, जब बुद्धि की खुदाई होने लगती है तब वो कहते हैं कि महाराज विचारों की फसल बिगड़ जाती है। जब बुद्धि रूपी भूमि का दोहन रसायनों के द्वारा किया जाता है, दुष्वृत्ति यानी दुष्विचारों के रसायन द्वारा किया जाता है, तो व्यक्ति के द्वारा प्राप्त की जाने वाली विचारों की फसल बिगड़ जाती है। तो सबसे पहली क्या चीज है भाई, अपनी बुद्धि को इतना दृढ़ बनाओ कि आपकी बुद्धि को कोई डिगा ना पाए। बुद्धि को व्यभिचारिणी बताया गया गीता में कि ये बुद्धि व्यभिचारिणी है। यदि किसी को अपने विचारों को शुद्ध बनाना है तो अपनी बुद्धि को शुद्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाए प्यारी, मोह पर कर ही स्नेह विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा दे।
राम को कौशल्या की तरह ही सारी माताएं प्रिय हैं, और मैंने भली भांति उनकी परीक्षा कर कर देख ली है, मैंने राम में कोई त्रुटि पाई नहीं है। जो विधि जन्म देई करी छोहू, हो राम सिय पूत पुतोहू, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कसतो। मैंने परीक्षा कर कर देख ली, और फिर कहा जो विधि जन्म देई कर छोहू, यदि विधाता मुझे दोबारा जन्म दे तो क्या हो राम सिय पुत्र पुत्र। और कैकेयी को दोबारा जन्म मिला नहीं, क्योंकि राम जैसा पुत्र एक ही बार प्राप्त हो सकता है भाई, दोबारा प्राप्त नहीं होगा। राम के प्रति भाव एक ही बार जुड़ेगा, यदि किसी का जुड़ना होगा तो। यदि आप बार बार ये सोचो कि मैं आज भक्ति कर लूं, फिर कल मैं संसार का आनंद ले लूं, फिर मैं भक्ति कर लूंगा, तो नहीं हो सकता। हमें जब सत्संग प्राप्त हो रहा होगा तभी सत्संग प्राप्त हो सकता है, आगे गारंटी नहीं है कि कल ही हमें सत्संग मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसीलिए उन्होंने कहा राम और जानकी जैसी भक्ति और ज्ञान व्यक्ति को जीवन में एक ही बार प्राप्त होता है, जब उस भगवान की कृपा होती है। यदि कोई व्यक्ति आज ये सोचे कि मुझे सत्संग तो प्राप्त हो रहा है लेकिन मैं कल सत्संग कर लूंगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है भाई। कैकेयी को दोबारा जन्म नहीं मिला, कैकेयी को दोबारा शरीर नहीं मिला। राम जैसा पुत्र और जानकी जैसी पुत्र वधु कैकेयी को दोबारा किसी जन्म में नहीं मिली, क्योंकि आज ही अवसर है। बिगड़ी जन्म अनेक की, आज ही सुधरेगा, आज ही सुधर सकती है भाई, जो सुधर सकती है। इसलिए राम आज प्रकट है तो आज ही राम का नाम ले लेना चाहिए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्राण से अधिक राम प्रिय मोरे। राम तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। बोले कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे प्राण ही ले लूंगी। जब अब प्राण क्या है, प्राणों में तो परमात्मा बसता है ना, और जब इन प्राणों को दुख होने लग जाता है तो महाराज यही मानो जब सुमिरन नहीं होता तब इन प्राणों को दुख होता है। क्योंकि जितनी श्वास आ रही है और जा रही है, यदि वो श्वास बिना राम नाम के चली जाए, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, यदि ये श्वासें राम के नाम के बिना बीतती चली जा रही है तो उसको मानो कि भाई सब कुछ चला गया। वे कहते तीनते तिलक क्षोभ कस्तूर, यदि उस राम को तिलक हो रहा है, यदि मेरे प्राणों को ऊर्ध्वगामी, जैसे प्राणायाम किया जाता है, योग किया जाता है, तो हम उसमें योग में क्या करते हैं, योग में हम अपने प्राणों को ऊपर उठाते हैं। योग एक साधना है जिसमें प्राणों की साधना की जाती है, किसी स्वरूप की साधना नहीं की जाती है, उसमें प्राणों की साधना की जाती है। और कह रही है मेरे प्राण तो राम है, मैं तो चाहती हूँ राम का राज्याभिषेक हो जाए, लेकिन तू सोच रही है तुझे उस मेरे प्राणों के ऊर्ध्वगामी होने से क्या दिक्कत है भाई। तो ऐसी बातें मंथरा को जो है कैकेयी कह रही है, वो भी ज्ञान दे रही है और वो भी ज्ञान दे रही, वो अपना अनुभव कह रही है लेकिन वो उस पर हावी होती जा रही है। अब आगे के क्या भाव है वो आगे आने वाले श्रेष्ठ वक्ताओं के द्वारा आप श्रवण कर पाएंगे। आज की कथा के भाव भगवान शंकर, माँ पार्वती, हनुमान जी महाराज और सतगुरुदेव महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए बोले श्याम रामचंद्र।